जय हिंद। क्रिएटिव स्टडी वर्ल्ड में आप सबों का स्वागत। तो हम लोग पिछले क्लास में पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का शुरुआत की, यानी पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में बताए थे कि जब कोई काम पास्ट में जारी हो उसको बताने के लिए पास्ट इम्परफेक्ट टेंस आता है। तो सबसे पहले पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का पहचान था रहा था, रही थी, रहे थे। स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ब। और बताए थे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो आई ही सी इट नेम के साथ वाज और वी यू दे के साथ वेयर। यानी मैं खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग। वह गाना गा रही थी, सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। हम लोग नदी में तैर रहे थे, वी वर स्विमिंग इन द रिवर। फिर आप लोग को नेगेटिव बताए थे, वे लोग कठिन परिश्रम नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट वर्किंग हार्ड, दे प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इसके बाद हम लोग इसके बाद हम लोग इंटेरोगेटिव की ओर बढ़ चुके थे। बताए थे आप लोगों को कि जब सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाए तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। वेयर यू टीचिंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ा रहे थे? क्या रमेश खाना पका रहा था? वाज रमेश कुकिंग फूड? क्या राजू विद्यालय जा रहा था? वाज राजू गोइंग टू स्कूल? तो इसके आगे आज हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे सेंटेंस, क्या रामू क्या रामू एक कार खरीद रहा था? क्या रामू एक कार खरीदने के लिए, ऐसे लंबा कर देते हैं, क्या रामू एक कार खरीदने के लिए पटना जा रहा था? पटना जा रहा था। क्या रामू एक कार खरीदने के लिए पटना जा रहा था? तो इसको बनाइए। तो पिछले क्लास में हम आप लोग को ये सारा चीज पढ़ा के चुके हैं और आगे भी बढ़ चुके हैं हम लोग। क्या रामू एक कार खरीदने के लिए पटना जा रहा था? सब्जेक्ट रामू के पहले क्या आ गया? तो क्या हो गया? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रामू सब्जेक्ट हो गया, उसके पहले क्या आ गया तो क्या करना है? ओह, यानी इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर छूट गया है। तुरंत हम इंट्रोगेटिव लिख रहे हैं, यानी इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना, वाज वेयर को सब्जेक्ट के पहले कर देना है। वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट, बाकी बात जो जहाँ है वही रह जाएगा। नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस पोस्टपोन। क्या रामू एक कार खरीदने के लिए पटना जा रहा? रामू के पहले सब्जेक्ट क्या, यानी क्या बता रहा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यानी रहा था, रही थी, पास्ट इम्परफेक्ट, तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव वाज वेयर में रामू के साथ वाज। वाज रामू वाज रामू जा रहा था, जाना का इंग्लिश गो, गो का वर्ब फॉर गोइंग, वर्ब प्लस था, यानी देखिए जा रहा था वाज वेयर हो गया, जाना गोइंग, वर्ब प्लस था में टू पटना के लिए, पर खरीदने के लिए का इंग्लिश यानी टू, खरीदना का इंग्लिश बाय। क्या खरीदने के लिए? एक कार, तो एक कार, एक कार। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। क्या क्या हम लोग क्या हम लोग आपका मदद नहीं कर रहे थे? क्या हम लोग आपका मदद नहीं कर रहे थे? रहा था, रही थी, सब्जेक्ट के पहले क्या? सब्जेक्ट के पहले क्या तो क्या हो जाएगा? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। तो बनाइए। जब हम लोग आपका मदद नहीं कर रहे थे, रहा था, रही थी, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, हम लोग के पहले क्या आ गया तो यानी क्या बता रहा है? पास्ट, यानी इंट्रोगेटिव बता रहा है। तो हम लोग भी प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब वाज वेयर में वेयर, वाज वेयर में वेयर, तो वेयर वी
वेयर वी नहीं आ गया तो क्या लगाना है, नॉट लगाना है। वेयर वी नॉट मदद करना कहेंगे हेल्प, हेल्प का वर्ब हेल्पिंग, क्या आपका, हेल्पिंग यू, यानी ऑब्जेक्ट है, वेयर वी नॉट हेल्पिंग यू। फिर इसके आगे बढ़ते हैं, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। क्या, क्या आप वहां, वहां जाना चाह रहे, यानी आप वहां रहना चाह रहे थे, रहना चाह रहे थे। अच्छा निगेटिव चल रहा तो हम लोग थोड़ा सा, चलिए बनाइए, क्या आप वहां रहना चाह रहे थे, चाह रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। क्या आप वहां रहना चाह रहे थे, सब्जेक्ट के पहले क्या, सब्जेक्ट के पहले क्या, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। रहा था, रही थी, रहे थे, सब्जेक्ट के पहले क्या, यानी वाज वेयर में क्या लग जाएगा, वेयर आई वी के साथ क्या लगता है, सॉरी वी के साथ, सॉरी समझ गए, यू के साथ हमेशा प्लूरल लगता है। वेयर यू, चाहना, तो क्या होगा, वांटिंग टू, वेरी वांटिंग टू लिव देयर। एक क्षमा कीजिएगा, वांट का जो है ना, वांट का जो है पास्ट नहीं, यानी क्या होता है, वर्ब फोर नहीं बनता है, तो क्षमा कीजिएगा सेंटेंस सही नहीं हुआ। ये हमारा पास्ट में रिपीट हो जाएगा, क्या लगता है, डिड यू वांट टू लिव देयर, ये सही होता है, यानी पास्ट इम्परफेक्ट के हिसाब से नहीं हुआ, इसलिए इसको मिटा दिए, उस समय हम ध्यान नहीं दिए थे। क्या राहुल, क्या राहुल एक किताब नहीं लिख रहा था, नहीं लिख रहा था, इसको बनाइए, नहीं लिख रहा था। क्या राहुल एक किताब नहीं लिख रहा था, वो सेंटेंस थोड़ा सा पहले आप लोग को बताए थे हम, पास्ट परफेक्ट इम्परफेक्ट जब पढ़ा था, क्या वांट ये सब जो भरपूर में नहीं आता। तो क्या राहुल एक किताब लिख रहा था, रही थी, सब्जेक्ट के पहले किताब नहीं लिख रहा था, और सब्जेक्ट के पहले क्या गया, क्या, तो कैसा सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या राहुल एक किताब नहीं लिख रहा था, रही थी, सब्जेक्ट के पहले क्या, तो क्या लग जाएगा, वाज ऑब्लिक वेयर में, वाज, वाज राहुल, नहीं आ गया तो नॉट, लिखना कहीं राइट, राइट का वर्ब को राइटिंग, एक किताब, एक बुक, एक बुक। अब हम लोग यहाँ से डब्ल्यू एच क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग आपको बता चुके हैं कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन में बस क्या करना है, इंटरोगेटिव के पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगा देना। लेकिन पास्ट में हम ज्यादा डीप में इधर नहीं जाएंगे, किसलिए नहीं जाएंगे, जो हमारा काम का चीज है आपको बेसिक सिखा रहे हैं, इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हम इसको पूरा डिटेल से प्रेजेंट में पढ़ चुके हैं। बस वहाँ ई जमार था, यहाँ वाजवेयर है, वहाँ रहा है, रही है था, यहाँ रहा था, रही थी है, इसलिए इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, प्लस क्वेश्चन मार्क।
प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यदि हम कह दें वह क्या लिख रही थी, 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 यानी देखिए वो क्या कर रहा, क्या राहुल एक किताब नहीं लिख रहा था। अब यहाँ क्या किए, सब्जेक्ट के पहले यहाँ क्या आया, तो इंट्रोगेटिव है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जब क्या आ जाए तो कैसा सेंटेंस हो जाएगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। अब वह क्या लिख रही थी, तो यानी क्या के इंग्लिश हो जाएगा वाट, डब्ल्यू एच क्वेश्चन में वाट। सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से वाज वेयर, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यानी वह के साथ क्या लग जाएगा, वाज, वाट वाज। वह स्त्रीलिंग बता रहा, सी राइटिंग, सी राइटिंग। अगला सेंटेंस, तो आप लोग उसको लिखिए, तब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। राम सड़क पर क्यों दौड़ रहा था, राम सड़क पर क्यों दौड़ रहा था, राम सड़क पर क्यों दौड़ रहा था रही थी रहे थे, रहा था रही थी रहे थे। राम सब्जेक्ट हो गया, रहा था रही थी रहे थे, यानी राम सड़क पर क्यों दौड़ रहा था रही थी रहे थे, यानी क्या बता रहा है, पास्ट इम्परफेक्ट। क्यों बता रहा है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो आप लोग को बनाना है, तो क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, क्यों का इंग्लिश हो जाएगा वाई, वाई। सबसे पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन लिखना है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, वाज वेयर किसके हिसाब से सब्जेक्ट है, दौड़ कौन रहा था, राम, वाई वाई सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, वाई वाज राम, वाई वाज राम। दौड़ना का इंग्लिश रन, रन का वर्ब फॉर रनिंग। बताएं जब अंत में कॉन्सोनेंट उसके पहले सिंगल वॉवेल हो तो उसके डबल अंत वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है, तो डबल एन हो गया। वाई वाज राम रनिंग, पर का इंग्लिश ऑन, ऑन सड़क पर, कोई खास सड़क, ऑन द रोड, ऑन द रोड। फिर आगे देखते हैं, वह कल कहाँ, वह कल कहाँ जा रही थी, वह कल कहाँ जा रही थी, वह कल कहाँ जा रही थी, वह कल कहाँ जा रही थी। कहाँ हो गया डब्ल्यू एच क्वेश्चन, रहा था रही थी रहे थे, रहा था रही थी रहे थे, यानी पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। कहाँ डब्ल्यू एच क्वेश्चन, तो कहाँ का आंसर हो जाएगा वेयर। सब्जेक्ट के हिसाब से वाज वेयर, तो वह स्त्रीलिंग बता, तो वेयर वाज सी। जाना कहीं, गो, गो का बार फॉर गोइंग, यस्टरडे बीता हुआ कल का बात कर रहा है सर, सब बता चुके हैं, आने वाला कल टुमारो, बीता हुआ कल यस्टरडे, आज टुडे, ये सारा चीज आप लोग को हम बता चुके हैं। अगला सेंटेंस, रोहन, रोहन क्या खोज रहा था, क्या खोज रहा था, रोहन क्या खोज रहा था। खोजना मतलब तलाश करना, तलाश करना, तलाश करना, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा सर्च। तलाश करना का इंग्लिश होगा सर्च, तलाश करना का इंग्लिश हो गया सर्च। सर्च का वर्ब फॉर सर्चिंग।
रोहन क्या तलाश कर या खोज रहा था। सब्जेक्ट हो गया रहा था रही थी, यानी सब्जेक्ट हो गया रोहन। इन क्या आ गया डब्ल्यू एच क्वेश्चन। डब्ल्यू एच क्वेश्चन तो क्या के लिए क्या लगाएंगे, वाट। वाट वाज सिंगुलर सब्जेक्ट, रोहन के हिसाब से सब्जेक्ट। वाट वाज सब्जेक्ट हो गया रोहन। वाट वाज रोहन। तलाश करना कहेंगे सर्च। सर्च का वर्ब फॉर सर्चिंग। वाट वाज रोहन सर्चिंग। वाट वाज रोहन सर्चिंग। तो हमारा डब्ल्यू एच क्वेश्चन, ज्यादा हम इसमें डिटेल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मतलब डिटेल जितना जाना था जा चुके हैं। बस हम ज्यादा सेंटेंस नहीं बनवा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय मात्र अब मुश्किल से 4 महीना बचा हुआ है, इसलिए हम इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग हु के साथ। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, ध्यान दीजिएगा। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। हु। हु मतलब बताए थे पिछली क्लास में, कौन या किसने। कौन या किसने, यानी इसका जब भी प्रयोग होता है सब्जेक्ट कर्ता का तलाश, यानी कर्ता को जानना हो, खोज करना हो, तो उसके लिए हु लगाना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस, तो क्षमा कीजिएगा, सब्जेक्ट तो पता ही करना है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हु प्लस, याद कीजिए स्ट्रक्चर क्या था अभी, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर। वाज ऑब्लिक वेयर प्लस वर्ब फोर, वाज ऑब्लिक वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस नॉन। तो हम तलाश कर रहे हैं सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट का ही तलाश, तो उसके स्थान पे हु लिखिए। और याद रखिएगा, हु हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। हु हमेशा अपने, यानी एक गाना अक्सर हम गाते हैं जब भी एक हु वाला टॉपिक पढ़ाते हैं, चलो ले चलें तुझे तारों के शहर में, ये धरती पे दुनिया तुम्हें प्यार न करने देगी। यानी चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, ये धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने देगी। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यानी हु हमेशा वाज, हु वाज प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ब। जैसे देखिए, कौन गा रहा था। कौन गा रहा था। कौन गा रहा था रही थी रहे थे, रहा था रही थी रहे थे। कौन सब्जेक्ट हो गया, तो कौन के लिए क्या लगाएंगे, कौन गा रहा था, कौन का इंग्लिश हो गया हु, क्षमा कीजिएगा, हु से सब्जेक्ट का तलाश कर रहे हैं। हु के साथ वाज वेर में सिंगुलर सब्जेक्ट हु वाज, गाना गाना का इंग्लिश सिंग, सिंग का वर्ब फॉर सिंगिंग, हु वाज सिंगिंग। अगर इसको लंबा करें तो कह दें, कौन मधुरता से गा रहा था। गा रहा था, यानी गा रहा था, कैसे गा रहा था, मधुरता से, यानी एडवर्ब बता रहा है। तो हु वाज, हु वाज सिंगिंग, हु वाज सिंगिंग स्वीटली, यानी मधुरता से, स्वीटली, हु वाज सिंगिंग स्वीटली। कौन मधुरता से गा रहा था। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, कौन अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। पढ़ा रहे थे, कौन अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। रहा था रही थी रहे थे, रहा था रही थी रहे थे। कौन अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, तो रहा था रही थी रहे थे। कौन का इंग्लिश हो गया हु के साथ वाज वेयर में सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो क्या लग जाएगा, वाज। हु वाज, पढ़ाना का इंग्लिश टीच, टीच का वर्ब फॉर टीचिंग, अंग्रेजी का इंग्लिश इंग्लिश। हु वाज टीचिंग इंग्लिश, हु वाज टीचिंग इंग्लिश। तो लिख लियो,
अब देखिए हम लोग यहाँ से टाइम की ओर बढ़ते, अभी जो बताया हम पूरा टेंस यानी बेसिक बता दिया। अब टाइम की ओर चलते हैं, टाइम की ओर चलते हैं। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। तो ध्यान दीजिएगा, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस अदर। यानी पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस पास्ट में कंटिन्यू एक्शन को, यानी जो पास्ट में काम जारी था उसको दिखाने के लिए आता है। तो हमारा पहला पॉइंट होगा, इट इज, इट इज यूज्ड टू शो कंटिन्यूड एक्शन ऑफ पास्ट, ऑफ पास्ट। यानी यह जो है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट यानी भूतकाल के जारी काम को, यानी जो काम जारी हो, जारी काम को, यानी चल रहे काम को, काम को दिखाने के लिए आता है। जारी काम या चल रहे काम को दिखाने के लिए कौन आता है? पास्ट टेंस। जैसे वह खड़ी थी, या वह बैठी थी, वह सो रही थी, मैं इंतजार कर रहा था, यानी क्या था? कंटिन्यू था। जैसे सीता सोई हुई थी, सोई हुई थी, या सोई हुई थी, या फिर सीता सो रही थी, सीता सो रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, सीता सो रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे। यानी पास्ट इम्परफेक्ट बता रहा है ऐसे भी, यानी इसको देखे तो रहा था, रही थी नहीं है, लेकिन ये भी बता रहा है कि पास्ट यानी सीता सोई हुई थी, यानी उसका सोने का काम जारी था। तो यानी इसके लिए क्या आ रहा है? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। सीता, सीता, सीता सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, स्लीप का वर्ब फोर स्लीपिंग, सीता वाज स्लीपिंग, यानी पास्ट कंटिन्यूड एक्शन को दिखाया। जैसे राम, राम आपका इंतजार कर रहा था, राम आपका इंतजार कर रहा था। देखिए इंतजार करना का इंग्लिश वेट, पहले भी पढ़ाए आप लोग को। वेट का वर्ब फोर वेटिंग, वेट का वर्ब फोर वेटिंग, वेट इंतजार, राम आपका इंतजार कर रहा था, राम आपका इंतजार कर रहा था, यानी बनाइए इसको आप लोग। यानी राम आपका इंतजार कर रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, इंतजार कर रहा था, राम सब्जेक्ट हो गया, तो राम वाज सिंगुलर सब्जेक्ट, सब सिंगुलर। इंतजार करना का इंग्लिश वेट, वेट का वर्ब वेटिंग, यानी आपका इंतजार कर रहा, यानी मीन्स है कि आपके लिए इंतजार कर रहा था, मीन्स है आपके लिए इंतजार कर रहा था, यानी आप है क्या? नाउन। और नाउन के लिए जब भी के लिए आ जाए तो क्या लगाना है? फोर। तो राम वाज वेटिंग फॉर यू, राम वाज वेटिंग फॉर यू, राम आपका इंतजार कर रहा था, राम वाज वेटिंग फॉर यू। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं।
मेरा भाई मेरा भाई एक किताब लिख रहा था। इस पे तो हम पूरा डिटेल में पढ़ा चुके हैं। मेरा भाई एक किताब लिख रहा था। मेरा भाई एक किताब लिख रहा था। यानी यानी इसको बनाइए आप लोग। बनना चाहिए। मेरा भाई एक किताब लिख रहा था। तो ध्यान दीजिएगा, रहा था रही थी, मेरा भाई सब्जेक्ट हो गया। क्या होगा? माय ब्रदर। माय ब्रदर। रहा था रही थी वाज। सिंगुलर सब्जेक्ट देखिए, माय ब्रदर वाज। लिखना का इंग्लिश राइट, राइट का वर्ब को राइटिंग ए बुक। ए बुक। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।